तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आरबीआई ने पेटीएम को बैन डिसीजन लिया। तो आखिर आरबीआई ने इसको क्यों बैन करने का डिसीजन लिया है और हम यूजर स्पेस पे क्या इफेक्ट होगा। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे कि पेटीएम की स्थापना कब हुई थी या फिर 2018 में 2017 में क्या हुआ था। प्रेजेंट डे में बात करते हैं, प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है, क्यों बैन किया है और हम यूजर्स पर इसका क्या इफेक्ट होगा और कैसे हम आगे पेटीएम का यूज़ कर पाएंगे और क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने आरबीआई का ट्वीट तो जरूर देखा जिसमें वे लिखते हैं एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर द सेक्शन ऑफ 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरबीआई जब चाहे जब किसी भी बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर कोई बैंक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो ऐसा ही हुआ पेटीएम के साथ भी। तो अगर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम पर 100 मिलियन प्लस वेरीफाइड यूजर्स हैं, यानी कि जिनकी केवाईसी डन है वो 100 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। और फास्टैग जो यूज़ करते हैं अपनी कार में, आपने देखा होगा कार में जो है फास्टैग लगा होता है, वो ज़्यादातर लोग पेटीएम का यूज़ करते हैं। तो वो 8 मिलियन प्लस यूजर्स वेरीफाइड यूजर्स हैं पेटीएम के पास। तो इतना बड़ा एक यूजर्स का हब पेटीएम, आखिर उसने क्या ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड किया जिसके चलते आरबीआई ने उसको बैन करने का फैसला किया। एक्चुअली 2018 से ही पेटीएम जो है वो आरबीआई के रडार पे था, क्योंकि 2018 में ही आरबीआई ने पेटीएम को पहली वार्निंग दी थी, ये बोल के कि आप रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो करो। क्योंकि उस दौरान आरबीआई बहुत ज़्यादा कंसर्न था केवाईसी कंप्लेंट्स को लेके और आईटी रिलेटेड इश्यूज को लेके। वैसे अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो आरबीआई ने अब तक क्लियर नहीं बताया है कि क्यों आखिर पेटीएम पे बैन लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना है कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, जो कि आप कह सकते हो पेटीएम की जो मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, तो इस कंपनी के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाइनीज स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि आरबीआई हमेशा से जानना चाहता था कि जो 197 कम्युनिकेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं आखिर वे हैं कौन कौन, और इसके अलावा पेटीएम के जो शेयर होल्डर्स हैं आखिर वे कौन कौन हैं। तो एग्जैक्टली आरबीआई ये जानना चाहता था, लेकिन पेटीएम की तरफ से कुछ भी ऐसी जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर एक्सपर्ट्स की हम माने। एक रीज़न और एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना बेस्ड कुछ एंटिटीज़ हैं जिनके पास पेटीएम जो यूज़र्स हैं, हम और आप जो यूज़र्स हैं, उनका डेटा शेयर किया जा रहा था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसको लेके भी आरबीआई बहुत ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि पेटीएम पर पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी उसके ऊपर काफ़ी ऐसे ब्लेम लग चुके हैं कि यूज़र्स का जो डेटा है वो चाइना बेस्ड एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन पेटीएम ने इसको हमेशा डिनाई किया है। पेटीएम आरबीआई के डाउट्स को ठीक से क्लियर नहीं कर पाया, तो शायद इसी के चलते आज पेटीएम पर बैन लगाया जा रहा है। और अगर आपको याद हो 2023 में अक्टूबर में आरबीआई ने पेटीएम पर 5.39 करोड़ का एक फाइन भी लगाया था। ये जस्ट पिछले साल की ही बात है। और क्यों फाइन लगाया था? बिकॉज पेटीएम फेल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर्स, इसको चलते उनके ऊपर फाइन लगा था 2023 में 5.39 करोड़ का। अब बात करते हैं कि हम यूजर्स का क्या इफेक्ट होगा और यूजर्स आखिर क्या क्या सर्विसेज ऑफ पेटीएम यूज़ कर पाएंगे और क्या क्या सर्विसेज ऑफ पेटीएम हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि 29 फरवरी न्यू यूज़र जो हैं वो पेटीएम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई न्यू यूज़र आना चाहता है पेटीएम पे तो वो नहीं आ पाएगा। वैसे आखिर कौन ही अब आना चाहेगा इस डिसीजन के बाद। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो आप 29 फरवरी तक पेटीएम का यूज़ कर पाएंगे, यानी कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और आप कैश आउट भी कर सकते हो। तो 29 फरवरी के बाद आप कोई भी डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको कोई कैशबैक मिलता है पेटीएम का यूज़ करते हुए तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास पहले से पेटीएम में 5,000, 10,000, 20,000, 2,000 या कितना भी एक अमाउंट पड़ा है, तो आप उस बैलेंस को जब तक वो खर्च नहीं हो जाता पूरी तरह से आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और जब तक वो 10,000 रुपये आपके ख़त्म नहीं हो जाते पेटीएम में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और एक बात आप याद रखिएगा, 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम में कोई भी कैश डिपॉजिट नहीं कर पाओगे और ना ही आपको कोई पैसा भेज पाएगा आपके पेमेंट बैंक में और वॉलेट में भी, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली ये कहा है 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको हम NCMC कहते हैं, इस कार्ड को भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे 29 फरवरी के बाद। और इसके अलावा जो पेटीएम के अदर सर्विसेज हैं, जैसे कि लोन हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बिल पेमेंट हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हो गई, तो इसको लेकर अभी आरबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है और ना ही अब तक कुछ ऐसा बताया है कि इनके लिए फ्यूचर में क्या होगा।
लेकिन जो मेन हम पेटीएम का यूज़ करते थे, मेनली हम यूज़ करते थे पेटीएम को उसके वॉलेट के लिए और उसके पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए। उसके जरिए हम किसी से पैसे मंगवा लेते थे और किसी को पैसा भेज देते थे। लेकिन अब आप 29 फरवरी के बाद ये नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि मैंने आपके डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया हो, और आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।